स्टडी ऑफ लॉज एंड जीएस विथ मी एपीयू एंड सिविल जज चैनल में सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर्स जनवरी 2024 से जून 2024 तक का कवर किया जा रहा है। पूर्व के वीडियो में महत्वपूर्ण ऑपरेशन व अभियान पढ़ाए गए, जिनमें से अभ्यास तरंग, रेड फ्लैग्स 2024, वन वीक वन थीम अभियान, डायरिया रोको अभियान, सैन्य अभ्यास रिमपैक, सैन्य अभ्यास शक्ति, गगन स्ट्राइक, दस्तलिक लेमेतिये, टाइगर ट्रैम्प, सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रैम्प 2024 यहाँ तक पढ़ाया गया। आज कुछ अन्य महत्वपूर्ण अभ्यास, ऑपरेशन या अभियान पढ़ाए जाएंगे। सैन्य अभ्यास जिमेक्स 2024, यह जून 2024 में आयोजित किया गया। यह 8वां संस्करण है। भारत और जापान के बीच जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया। इस अभ्यास के आयोजन जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल द्वारा किया गया। इसमें भारतीय नौसेना का स्वदेश निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट INS शिवालिक ने हिस्सा लिया। वहीं JMSDF का प्रतिनिधित्व गाइडेड मिसाइल विध्वंसक JS युगीर द्वारा किया गया। इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्री दोनों चरण शामिल होते हैं। बंदरगाह चरण का मुख्य उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के सैनिकों के बीच बातचीत को आगे बढ़ाकर संबंधों को मजबूत करना है। वहीं समुद्री चरण का उद्देश्य दोनों सेनाओं को युद्ध कौशल का प्रशिक्षण करना होता है। अगला अभ्यास सागर कवच 2024, यह अभ्यास 1 से 2 अप्रैल को लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना तथा सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के साथ किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्र के खतरों से निपटने के दौरान तटीय सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता और सुदृढ़ स्थिति का आकलन करना है। ऑपरेशन संकल्प, यह भारतीय नौसेना का अभ्यास है। ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय नौसेना ने मार्च 2024 में माल्टा के ध्वज वाले जहाज MV रुएन को 17 चालक दलों के सदस्यों के साथ समुद्री लुटेरों के कब्जे से मुक्त कराया गया। इसके साथ ही 35 सोमालिया समुद्री लुटेरों को पकड़ने में भी सफलता मिली। इस ऑपरेशन को सफल बनाने में अरब सागर में तैनात INS कोलकाता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया, जो मार्च 2024 में माल्टा ध्वज वाले जहाज MV रुएन को 17 चालक दलों के साथ समुद्री लुटेरों से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन इंद्रावती भारत सरकार द्वारा चलाया गया। भारत सरकार द्वारा चलाया गया हैती में हथियारबंद गिरोहों और सेना के बीच संघर्ष के कारण फंसे भारतीयों को निकालने के लिए इन्हीं हैती में हथियारबंद गिरोहों और सेना के बीच हुए संघर्ष के कारण वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। सी डिफेंस 2024, भारत और अमेरिका के तटरक्षक बलों का संयुक्त अभ्यास। यह अभ्यास अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर के निकट 9 से 10 मार्च 2024 को संपन्न हुआ। यह 2 दिन का संयुक्त अभ्यास था। समुद्र लक्ष्मण 2024, यह भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास। समुद्र लक्ष्मण 2024 का तीसरा संस्करण था।
जो विशाखापट्टनम के तट पर 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक संपन्न हुआ। भारतीय नौसेना का INS किल्टान तथा मलेशिया की ओर से रॉयल मलेशियाई पोत KD लकीर इस संयुक्त अभ्यास में शामिल हुए। अभ्यास दोस्ती 2024 22 से 25 फरवरी 2024 तक चला। भारत, मालदीव व श्रीलंका के बीच हुआ। यह हिंद महासागर में आयोजित किया गया। समुद्री सुरक्षा और आपसी सहयोग और परिचालन बढ़ाने के उद्देश्य से यह अभ्यास आयोजित किया गया। मिलन 2024 भारतीय नौसेना द्वारा 19 से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापट्टनम में सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास मिलन 2024 के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस द्विवार्षिक अभ्यास में भारत, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड सहित 51 देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास को मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मिलन 2024 नाम दिया गया। सदा तनसिक सैन्य अभ्यास यह भारत और सऊदी अरब की सेना के बीच संपन्न हुआ। 29 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक राजस्थान में आयोजित किया गया। यह अपनी तरह का पहला युद्ध अभ्यास था। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देश की सेनाओं के बीच सैन्य उपकरण और अनुभव को साझा करना। अभ्यास खंजर 2024 यह भारत और किर्गिस्तान के मध्य हिमाचल प्रदेश के बगलोह में संपन्न हुआ। यह 22 जनवरी से 3 फरवरी 2024 के बीच संपन्न हुआ। यह अभ्यास खंजर का 11वां संस्करण था। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच वैकल्पिक रूप से आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। इसमें 20 सदस्यीय भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व पैराशूट रेजिमेंट तथा किर्गिस्तान दल के 20 सदस्यों का नेतृत्व स्कॉर्पियन ब्रिगेड द्वारा किया गया। इस अभ्यास का आयोजन संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अंतर्गत किया जाता है। सहयोग काइजिन यह भारत और जापान के तटरक्षकों के बीच संपन्न हुआ। चेन्नई के तट पर 8 से 12 जनवरी 2024 के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सहयोग काइजिन कूट नाम से आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारत की ओर से भारतीय तट रक्षक पोत चित्रा GS शौर्य और जापान तटरक्षक जहाज JCGS यासमा ने हिस्सा लिया। डेजर्ट साइक्लोन 2024 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में यह अभ्यास का आयोजन किया गया। भारत और UAE यानी भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संपन्न हुआ। इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार शांतिपूर्ण सैन्य ऑपरेशन के दौरान रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों में युद्ध कौशल प्राप्त करने के लिए एक दूसरे की सेना के बीच समन्वय स्थापित करना इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य था। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विषय में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।